15 अगस्त 1947 आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने आज़ादी की नींद में पहली सांस ली। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि आखिर हमारी आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्या ये तारीख हमारे नेताओं ने तय की थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? आज इस वीडियो में हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे और जानेंगे वो छुपे हुए कारण। 1940 का दशक भारत के लिए सबसे निर्णायक था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार की नींव हिला चुका था। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटेन को पूरी तरह से थका दिया था, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। विंस्टन चर्चिल के बाद जब क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साफ कहा कि भारत को अब स्वतंत्रता देनी ही होगी। इसी उद्देश्य से 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया ताकि वे सत्ता के हस्तांतरण की तारीख तय कर सकें। शुरुआत में ब्रिटेन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 तय की थी, यानी भारत को लगभग 1 साल से अधिक इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन माउंटबेटन को लगा कि अगर इतना लंबा समय दिया गया तो देश गृह युद्ध सिविल वॉर की आग में झुलस जाएगा। इसलिए उन्होंने आज़ादी की तारीख को आगे खींचकर जल्दी करने का निर्णय लिया और तब उन्होंने चुना 15 अगस्त 1947। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों? दरअसल 15 अगस्त 1945 को, यानी 2 साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ था। इसी दिन जापान ने मित्र राष्ट्रों एलाइड फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण किया था और इस समय लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया कमांड यानी साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सर्वोच्च सेनापति भी थे। उनके लिए 15 अगस्त एक विजय दिवस, विक्ट्री डे था। माउंटबेटन ने वही तारीख भारत की आज़ादी के लिए भी चुन ली ताकि उनके जीवन के 2 सबसे बड़े विजय दिवस एक ही दिन दर्ज हो जाएं। भारत के नेताओं नेहरू और पटेल के लिए तारीख का चयन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन 15 अगस्त के साथ भारत ने 2 चेहरों को एक साथ देखा। एक तरफ आज़ादी का उत्सव और वहीं दूसरी तरफ विभाजन, पार्टीशन का दर्द। करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों की जानें गई, सांप्रदायिक दंगे हुए और इसी आधी रात को पंडित नेहरू ने अपना सबसे मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने कहा जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा था। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी शुरुआत में 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन बाद में उसने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया ताकि अपनी अलग पहचान बना सके। इसके अलावा 1947 में भारत के सभी हिस्से तुरंत आज़ाद नहीं हुए थे। गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम जैसे राज्य बाद में भारत में शामिल हुए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी भारत के 2 सबसे बड़े आज़ादी के पर्व हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो दोस्तों, 15 अगस्त की तारीख सिर्फ भारत की आज़ादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भी ये दिन उनके विजय दिवस की याद थी। हमारे लिए ये तारीख उस संघर्ष का अंत था जो सदियों तक चला और उस नए भारत की शुरुआत थी जिसे आज हम गर्व से अपना घर कहते हैं। जब भी हम तिरंगा लहराते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी कुर्बानियों, हमारे संघर्षों और हमारी
जीत की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आपके अनुसार भारत की असली आज़ादी कब शुरू हुई थी। जय हिंद। प्यारे कोई लगे कौन है वो? पता नहीं कौन है तुम। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर 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 उधर देखो।